बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा विराट। राजा विराट बहुत ही ताकतवर और ऐशो आराम में रहने वाला था। उसे अपने राजमहल, संपत्ति और शक्ति पर बहुत गर्व था। उसे यह विश्वास था कि वह पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राजा विराट के पास एक बड़ी सेना थी और उसके राज्य में सारे लोग उसकी जय जयकार करते थे। हर किसी को लगता था कि राजा का फैसला अंतिम होता है, लेकिन राजा विराट को यह सब इतना अधिक प्रिय था कि उसने धीरे धीरे अपने दरबारियों और लोगों की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह किसी की सुनता नहीं था और अपनी ही बात पर विश्वास करता था। एक दिन राजा विराट अपने महल की छत पर खड़ा था और नीचे से गुजरते हुए लोगों को देख रहा था। उसने देखा कि एक साधु बाबा उसके महल के पास आए और लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। राजा विराट का घमंड और अहंकार बढ़ गया और उसने सोचा, यह साधु बाबा कौन होते हैं जो मुझे कुछ सिखाएंगे। राजा विराट ने फैसला किया कि वह साधु बाबा को महल में बुलाएगा और उनका अपमान करेगा, ताकि वह यह समझ सके कि राजा विराट से बड़ा कोई नहीं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बाबा को पकड़कर महल में लाए। साधु बाबा महल में लाए गए और राजा विराट ने उन्हें अपने सामने खड़ा किया। उसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस राज्य का राजा हूँ? मेरी शक्ति और संपत्ति से पूरा राज्य भयभीत है। साधु बाबा मुस्कुराए और शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजा, तुम्हारा घमंड तुम्हारी कमजोरियों को छुपाता है। तुम अपनी शक्ति और संपत्ति के बारे में तो बहुत जानते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की सच्ची ताकत का क्या? क्या तुम जानते हो कि घमंड और अहंकार तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर सकते हैं? राजा विराट को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हारे जैसे साधु मेरे सामने क्या बात कर सकते हो? तुम मेरे घमंड को कैसे समझ सकते हो? साधु बाबा ने कहा, राजा, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो तुम्हारे राज्य में कोई भी संकट नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पर हो तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजा विराट ने तुरंत चुनौती को स्वीकार किया। साधु बाबा ने राजा को एक पहेली दी। तुम्हारे महल के सबसे ऊंचे स्थान से तुम अपने राज्य को देख सकते हो, लेकिन क्या तुम अपने दिल से अपनी गलतियों को देख सकते हो? राजा विराट को यह पहेली समझ में नहीं आई। उसने कई दिनों तक सोचा, लेकिन उसे समाधान नहीं मिला। धीरे धीरे उसके राज्य में अकाल और गरीबी फैलने लगी। लोग परेशान हो गए और राज्य में कलह बढ़ने लगी। राजा विराट को अब एहसास हुआ कि उसकी घमंड और अहंकार के कारण ही यह सब हुआ था। राजा विराट ने साधु बाबा से माफी मांगी और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और अपने राज्य के लोगों के साथ मिलकर काम किया।